अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा मुमताज़, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। ये चैनल हर उस औरत के लिए है जो अपनी सेहत, हमल, माँ बनने के सफ़र और फैमिली वेलफेयर के बारे में अच्छी, दुरुस्त और सादा काबिल-एतमाद इंफॉर्मेशन चाहती है। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल साइंसेस पे अपनी मालूमात आसान ज़ुबान में, ताकि आप खुद भी समझ सकें और अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहें, इस सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहें। आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियोस में मैंने रमज़ान के बारे में बताया था कि कौन सी हामिला ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं, कौन सी नहीं रख सकती। आज मैं आपको ख़ास तौर पर इस टॉपिक पर बात करूँगी। वो ख़वातीन जो रमज़ान में रोज़ा रख रही हैं, वो सहरी में हेल्दी डाइट कैसे लें ताकि माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डाइट चार्ट के बारे में बताऊंगी। अगर आप इसको पूरा माह फॉलो करेंगी तो ये इस बात का ज़ामिन है कि रमज़ान के एंड में माँ और बच्चे की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। क्योंकि औरत को अगर वो रोज़ा रखती है, बैलेंस डाइट नहीं लेती, बुरा असर पड़ सकता है। सहरी में ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो कि आपको पूरा दिन भरपूर तवानाई फराहम कर सके। हेल्दी डाइट से क्या मुराद है? जिसमें मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे डाइट लेनी है। जैसा कि हफ्ते में 7 दिन हैं, मैं आपको 7 दिन का डाइट चार्ट बना के दूंगी ताकि बोरियत भी ना हो और रोज़ाना मुख्तलिफ खाना भी इंजॉय कर सकें। डे 1 में आपने क्या करना है, 2 अंडे ले लें। अंडे में प्रोटीन है, चाहे उनको बॉईल कर लें या फ्राई कर लें। अंडे के साथ मुनासिब साइज़ में एक चपाती ले लें। दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, दही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। 1 बाउल दही लें आप, साथ में 2 से 3 खजूरें और 4 से 5 बादाम ले सकती हैं। डे 2 में आपने क्या करना है, 1 प्लेट गोश्त की ले लें, साथ में मीडियम साइज़ चपाती, इसी तरह से दही, 2 से 3 खजूर, 1 से 2 अखरोट ले लें। डे 3 में क्या करें, 1 प्लेट दाल लें, साथ में चपाती, खजूर, दही, बादाम जो आपको इजीली अवेलेबल है। इसी तरह से डे 3 में क्या करें, मटर कीमा का सालन ले लें, उसके साथ चपाती, खजूर, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट डे के लिए क्या करेंगी आप, दही लें, दही में ओट्स बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको पूरा दिन तवानाई फराहम करते हैं। दही लें, दही में ओट्स, ड्राई फ्रूट्स और खजूर को काट के डाल लें, एक बाउल बना लें, वो ले लें, उससे भी आप बहुत अच्छा फील करेंगी। इसी तरह से नेक्स्ट डे आप सब्ज़ी लें, चपाती लें, खजूर, बादाम, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इन सब का कंक्लूजन ये है कि आपको रोज़ाना बेस पे दही, खजूर, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। एक और अहम बात कि आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। जैसा कि सहरी शुरू होती है, सहरी की तैयारी से लेकर सहरी का टाइम ख़त्म होने तक आपको चाहिए 3 से 4 गिलास पानी ज़रूर पिएं ताकि आप में पानी की कमी ना हो। और सबसे अहम बात और कि सहरी के फौरी बाद आपने लेटना नहीं है, कम से कम 10 से 15 मिनट चहलकदमी करें ताकि आपका खाना हजम होना शुरू हो जाए। अगर आप फौरी लेट जाएंगी तो मैदे में जलन और बहुत सारे मसले हो सकते हैं। इसी तरह से अफ्तारी में आपने तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि किन औरतों को रोज़ा रखना है, किन को नहीं रखना। जिनको रोज़ा रखना है तो बैलेंस डाइट कैसे लेनी है ताकि माँ और बच्चे की सेहत बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एक औरत के लिए सबसे अव्वली तरजीह अपनी ज़ात और अपना बच्चा होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने हमें छूट दी है। इसलिए आपको मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका जवाब दूँगी। उम्मीद है आपको वीडियो देख के मज़ा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।